लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस क्या होती हैं और इनकी क्या सिग्निफिकेंस है। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई आज हमें क्या पढ़ना है, लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस। देखो मैंने आपको बताया था कि भाई जो केमिकल बॉन्ड होते हैं वो प्राइमरीली दो टाइप के होते हैं। बताया था ना हमने आपको भाई कौन कौन से। एक तो होते हैं प्राइमरी बॉन्ड्स और एक होते हैं सेकेंडरी इंटरेक्शंस। प्राइमरी बॉन्ड मैंने आपको बताया था तीन तरह के थे मेनली। कौन कौन से? कोवलेंट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। और सिमिलरली तो हमने अभी तक जो सारा पढ़ा ना इसके अंदर, वो सारा हमने कौन सा पढ़ा है? प्राइमरी बॉन्ड्स के बारे में सारी बात की है। कोवलेंट बॉन्ड के बारे में, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा था? कोवलेंट बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड हमने हल्के फुल्के पढ़े और हमने क्या पढ़े थे? मेटेलिक बॉन्ड। सिमिलरली जो हमारे पास क्या होते हैं? सेकेंडरी इंटरेक्शन। कौन से? सेकेंडरी इंटरेक्शन। मतलब ये एक तरह से केमिकल बॉन्ड, तो केमिकल इंटरेक्शन तो ये भी है, केमिकल्स के बीच में है तो क्या ये भी इंटरेक्शन नहीं है आपको? तो है तो ये भी वीक केमिकल बॉन्ड होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं? ये मतलब एक तरह वीक होते हैं ये। बात आपको पहले पड़ी, केमिकल्स के बीच में बॉन्ड। ओके, तो इनमें आपके पास तीन होते हैं प्राइमरली। कौन कौन से? एक होती है लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस। कौन सी? लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस। एक हमारे पास होते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और एक हमारे पास होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, तो अभी हम कौन सा पढ़ेंगे? लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस। जैसे कोवलेंट बॉन्ड क्या था? इंटरमोलिक्यूलर। एक मॉलिक्यूल के अंदर होया करता ना भाई कि एटम कैसे जुड़ते हैं, ठीक है? H2 के अंदर इनको जोड़ने वाला बॉन्ड क्या कहलाया करता? कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है बात। लेकिन यहां पर आपने बताओ कैसे पढ़ना है इसको, बताओ ये क्या होते हैं? इंट्रामोलिक्यूलर बॉन्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? यानी एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से जो जोड़ेगा उसे हम क्या बोलेंगे? इंट्रामोलिक्यूलर बॉन्ड्स। ठीक है, तो दो मॉलिक्यूल्स या दो एटम्स के बीच में, समझे बात, कोवलेंट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड ना हो ना, तो वो किन कैटेगरीज में पड़ेंगे? या तो लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस, या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, या हाइड्रोजन बॉन्ड। उनमें पहला कौन सा आपका? लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस। तो ये फोर्स पता कहाँ एक्टिवेट होती है? ये एक्टिवेट होती है एक तो नोबल गैस एटम्स के बीच में। क्या? नोबल गैस एटम्स इससे आपस में जुड़े होते हैं, या फिर वो मॉलिक्यूल्स, उन मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस जिन मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड सिमेट्रिकल होता है, स्फेरिकल होता है। क्या होता है? स्फेरिकल। फॉर एग्जांपल अगर मैं CH4 का मॉलिक्यूल देखूं, किसका? तो CH4 मॉलिक्यूल जो क्लाउड होता है ना, वो स्फेरिकल होता है। कैसा होता है? मतलब यहां पर कौन है? कार्बन। यहां बताओ कौन है? दो हाइड्रोजन। और यहां बताओ कौन है? दो हाइड्रोजन। ये बात आपको पहले पड़ी। तो ओवरऑल क्लाउड क्या होता है इसका? स्फेरिकल होता है। तो इसके पास कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होते भाई। नहीं बात आपको पहले पड़ी? अरे बोलो भाई। तो इसके अंदर डाइपोल क्रिएट नहीं हो पाता, तो इसके अंदर सेंटर ऑफ नेगेटिव और सेंटर ऑफ पॉजिटिव वहीं पर होते हैं। बात आपको पहले पड़ी? ओवरऑल नेगेटिव चार्ज सेंटर जहां होता है, या मान लिया आप आर्गन का एटम देख लो। किसका एटम देख लो आप? आर्गन का एटम। ठीक है, नॉन पोलर एटम, या तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स या गैसियस स्टेट, जैसे नोबल गैस एटम्स, क्योंकि वो कोवलेंट बॉन्ड तो बनाते नहीं ना, वो आयनिक बॉन्ड बनाते। तो आर्गन एटम में क्या होगा? यहां कौन मान लिया? न्यूक्लियस। और ये क्या है इसका? क्लाउड। तो सेंटर ऑफ नेगेटिव कहां है? वो भी यहां पर है। और सेंटर ऑफ पॉजिटिव कहां है? वो भी यहां पर है। तो इस वजह से यहां पर क्या नहीं बन पाता? कोई डाइपोल क्रिएट नहीं हो पाता। तो ये दूसरे एटम से कैसे इंटरेक्ट करेगा? दूसरे एटम से कैसे कनेक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा? तो बड़ा सिंपल होता है। बताओ क्या करते हैं इसको? तो यहां पर मोमेंटरीली डाइपोल पैदा होगा। क्या पैदा होगा? मोमेंटरीली। आपको मोमेंटरीली कैसे? भैया जो क्लाउड होगा ना, आपको पता है जो गैस के एटम होते हैं वो आपस में मूव करते रहेंगे, टकराते रहेंगे। यानी क्लाउड हमेशा स्फेरिकल नहीं होता। कुछ समय के लिए क्लाउड क्या हो सकता है? बताओ क्या हो सकता है? डिस्टॉर्ट हो सकता है। और जितना बड़ा क्लाउड होगा ना, उतना ज्यादा क्या होगा? डिस्टॉर्ट होएगा। नहीं बात आपको पहले पड़ी? तो मान लिया कुछ समय के लिए क्लाउड ऐसा कैसा हो जाए? मोमेंटरली क्या हो जाए? डिस्टॉर्ट हो जाए अपने आप पर। आप एक काम करो, आप एक
सीख जला लो, आप एक माचिस की तिल्ली जला लो, क्या उसके अराउंड जो आग का बादल होता है वो भी स्फेरिकल होता है, सिमेट्रिकल होता हमेशा? नहीं, हल्का फुल्का वैसे टिमटिमाता नहीं रहता क्या? हल्का फुल्का ऐसे वो हिलता नहीं रहता क्या? तो सिमिलरली क्लाउड भी क्या हो, उसमें हल्की फुल्की मोमेंटरली चेंजमेंट आ सकता है। उसकी वजह से अगर मान लिया क्लाउड कुछ समय के लिए उस साइड चला जाए तो सेंटर ऑफ पॉजिटिव तो यहाँ पर होगा, लेकिन सेंटर ऑफ नेगेटिव कहाँ हो जाएगा? यहाँ से नहीं आ जाएगा। तो उस टाइम पे इसमें क्या आ जाएगा? एक डाइपोल नहीं आ जाएगा। और उसी वक्त बताओ क्या हो जाए हमारे पास? दूसरा कोई मॉलिक्यूल है उसका बताओ क्या हो जाए? क्लाउड इस साइड है, उसका न्यूक्लियस वहां पहुंच जाए, नहीं है आपको? तो सेंटर ऑफ नेगेटिव कहाँ जाएगा? सॉरी, नहीं है आपको? ऐसे नहीं जाए हमारे पास ये, मतलब इसका क्लाउड तो साइड खींच गया, इसका क्लाउड साइड खींच गया, तो उस वक्त उस मोमेंट पे टाइम के इसका तो नेगेटिव और इसका पॉजिटिव आपस में क्या होंगे? अट्रैक्ट नहीं करेंगे। नहीं, यहाँ पर डाइपोल बने तो है, लेकिन क्या है? मोमेंटरली डाइपोल। क्या है ये? आंशिक, मतलब कुछ पलों के लिए डाइपोल बनते हैं और बिगड़ जाते हैं। लेकिन जब ये डाइपोल बनेंगे उस टाइम पे तो इसका नेगेटिव उसके पॉजिटिव से अट्रैक्ट करेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस। और एक तरह की वंडरवाल फोर्स होती है। क्या होती है? वैंडरवाल फोर्स। ये क्या होती है आप आगे पढ़ाएंगे, बात आपको पहले पड़ गई। लेकिन इसमें ध्यान रखिए ये भी एक तरह का बॉन्ड ही है तो ये भी एक तरह का क्या बॉन्ड ही है, लेकिन प्राइमरी बॉन्ड नहीं है। ये क्या आपका सेकेंडरी इंटरेक्शन। समझ गए बात? और ये आमतौर पे कहाँ पाया जाता है बताओ? ये लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस कहाँ मिलेंगे आपको? नोबल गैस एटम्स के बीच में यही काम करती हैं। या फिर आप बताओ क्या बोलोगे? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। क्या? क्योंकि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के भी तो क्या होते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के भी तो मॉलिक्यूल जो होंगे आपस में किसी न किसी ताकत से जुड़े होंगे, तो वो इस ताकत से जुड़े होते हैं। ये नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल होते हैं जिनके अंदर डाइपोल नहीं होता, उनमें मोमेंटरी डाइपोल क्रिएट हो सकते हैं और फिर एक डाइपोल दूसरे से अट्रैक्ट कर सकता है, नहीं आपको? और ये जो फोर्सेस होती है ना, ये बहुत वीक होती है। क्या होती है? बहुत वीक। तो जिन मॉलिक्यूल्स के अंदर ये होते हैं डाइपोल, जिनमें ये वाले क्या होते हैं? अट्रैक्शन। कौन से? लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस। जिन सब्सटेंसेस के अंदर उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी लो होते हैं, उनको उड़ाना या मेल्ट करना बहुत आसान होता है। आगे आपको दूसरा ये इनकी बड़ी खास बात ये होती है लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस की, जितना बड़ा क्लाउड होएगा, क्या जितना क्लाउड क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, उतना ही उस क्लाउड को मैनेज करना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा ना। उतना ही उसमें डिस्टोर्शन क्या होगा? इजीली क्रिएट होएगा और लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। बात आपको पहले पड़ गई? तो इसीलिए क्या होता है आमतौर पे जो क्या बढ़ता है बताओ? जब क्या बढ़ता है? मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है ना किसी का। क्या बढ़ता है? मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है या सरफेस एरिया बढ़ता है? नहीं समझे बात? सरफेस एरिया मतलब वही, एक तो लॉन्ग चेन हो तो मेरे पास क्या हो, और एक स्फीयर हो। लॉन्ग चेन को डिस्टोर्ट करना क्या रहेगा? आसान रहेगा, नहीं बात आपको पहले पड़ी? इसीलिए मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है तो इस तरह के इंटरेक्शन क्या होते हैं? बढ़ते हैं, ये मजबूत होते हैं। बात आपको पहले पड़ेगी? लेकिन ये खुद काफ़ी वीक ही होते हैं। आसान है मुश्किल है? तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।